राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरी बहन को सिलाई अगर फ्री में सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बेसिक से लेके एडवांस तक की सिलाई सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको यहाँ से आप सिलाई सीख सकती हैं। जैसे मेरी बहन को सिलाई नहीं आती है और वो कहीं जा भी नहीं सकती सीखने के लिए, तो आप अपने फ़ोन से ही सिलाई सीख सकती हैं वीडियो देख के। ठीक है, तो आपको हम आज से शुरू करते हैं। तो अभी हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो बेसिक में आता है कि आपको ना ये सीधी लाइन लगानी आनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है इसमें कि आपको पहले कपड़ा लेना है, जो आपके पास बेकार कपड़े पड़े हों उनको यूज करो और उन पे सिलाई चलाना सीखो पहले सीधी। तो पहले क्या करना है, आपको चौक से निशान लगा लेना है सीधा सीधा, क्योंकि डायरेक्ट सीधी सिलाई नहीं चला पाओगे। तो आपको ना इस चीज़ की पहले प्रैक्टिस करनी है। ये सब आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ चला लेनी है, ऐसे लाइंस खींच लेनी है, फिर वो सीधी सीधी सिलाई आप चलाते रहोगे उस पर। तो एक बार आप ऐसे लाइंस खींच के किसी कपड़े पे, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको फिर ये लाइन नहीं खींचनी है, फिर आपको डायरेक्ट ऐसे ही कपड़े पे चलानी है बिना लाइन किए। ठीक है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है फिर। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल एकदम से सीधी सिलाई आएंगी। तो ये सब आपको चलाना सीखना है पहले। ठीक है, बिल्कुल सीधी सिलाई के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। नहीं, क्योंकि किसी की तिरछी सिलाई जाती है, किसी की टेढ़ी जाती है, तो ये पाँचे वाँचे के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर देखो ये आप कर्व वाली ऐसे कर करके, ऐसे वीडियो में देखो कैसे करके मैं इसको दे रही हूँ शेप। ऐसे आपको शेप देनी है इसमें, है ना। ये पाँचे के लिए सबसे ज़रूरी है, जो हम उसमें सलवार में पाँचे लगाते हैं। तो बिगनर्स तो ऐसे ही लगाते हैं पहले, तो बिगनर्स के लिए है ये। तो धीरे धीरे हम पाँचे के डिज़ाइन भी सिखाएंगे आपको, सारी चीज़ें सिखाएंगे मतलब हैं। तो ये देखो ऐसे आपको ये सिलाई आनी चाहिए, ये बेसिक सिलाइयाँ हैं। तो ये सबसे पहले प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, क्योंकि टेढ़ी सिलाई आएगी तो आपके कपड़े में फिनिशिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कपड़ा सिल लो, अगर सिलाई सही नहीं है, सीधी नहीं है, तो फिनिशिंग भी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे करके फिर खाली कपड़ा लोगे, उस पर एकदम सीधी सिलाई करोगे। ठीक है, सीधी सिलाई करने की वो करोगे प्रैक्टिस। तो इसमें देखो मैंने अब खाली कपड़े पर सीधी सिलाइयाँ की हैं, ऐसे प्रैक्टिस करोगे। फिर आप इस पर कुछ भी ड्रॉ करो, जैसे है ना, जैसे कर्व वाला ड्रॉ कर लो या फिर कोने वाला, कोई सा भी शेप ड्रॉ करो और उसको उसी के साथ में चलाओ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ हम बीच में ना एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब हम इस पे कर्व वाली शेप करेंगे, कर्व वाली शेप देंगे। देखो ऐसे करके ये थोड़ा गोलाई में करके ये चीज़ें ड्रॉ करेंगे। फिर हम ना इसको ड्रॉ करके इस पर प्रैक्टिस करेंगे हम सिलाई चलाने की। देखना इस पे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये अब मैंने बहुत हल्के हाथ से इसको देखो चलाया है, इसको बहुत हल्के हाथ से ऐसे बस उंगलियों को घुमाते जाना है आपको। ठीक है, उंगलियों को घुमाते जाओगे, ये आप देखो शेप अच्छे। अब देखो मैंने थोड़ा इसको ऐसे ऐसे कर दिया है ना, थोड़ा हाथ को ज़्यादा हिला दिया, तो देखना इसमें ना कोना बन गया है। तो बिगिनर्स पे क्या है, ऐसे ही कोना बन जाता है। अगर ऐसे कोने वोने बन जाते हैं तो आपका डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाता है फिर उससे। तो आपको ये नहीं, बहुत हल्के हाथ से आपको ऐसे करके आराम से बस उंगलियों को मूवमेंट देना है और कुछ नहीं। बस उंगलियों को धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके घुमाते जाना है, उंगलियों से धीरे बहुत हल्के हाथ से कपड़े को घुमाते जाना है, तो आपकी गुलाई परफेक्ट आएगी। देखो दूसरे वाले में कोना बना क्योंकि वो तेज़ से खींच दिया, तेज़ से नहीं खींचना है, वो हल्के हाथ से ऐसे घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। बस उंगलियों की तरफ देखो, उंगलियों को मूवमेंट देना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप कर सकते हो ये कर्व वाली। फिर ये करने के बाद में फिर आपको कोने वाली सिलाई की प्रैक्टिस करनी है। ये आप प्रैक्टिस करो एक दिन, पूरा प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े ले लेके, है ना। तो आपका देखना कितनी फिनिशिंग में एकदम सीधी सिलाई आप करना सीख जाओगे। एक दिन की प्रैक्टिस बस, यानी कि आप 3-4 घंटे यही चीज़ करो, इन्हीं चीज़ों पे काम करो। अब देखो ये मैंने ऐसे करके बनाया, और देखो जहाँ से भी मैं ज़्यादा खींच दूँगी ना इसको, वहीं से कोना निकल जाएगा इसमें। देखो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे करके करना है इसको। ठीक है, अब ये हमने चौकोर बंद कर लिया कपड़े को। अब देखो अब हमको एक जैसी लाइन करनी है ड्रॉ इस पर।
मैंने ड्रॉ नहीं की है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आप ड्रॉ करके करो पहले, फिर ड्रॉ करने के बाद में लाइंसों को फिर आप डायरेक्ट वाले कपड़े पे करो, बिल्कुल सीधी सिलाई। और जहाँ हमें रोकनी है मशीन, तो हमारी सुई ना उसमें अंदर होनी चाहिए। अगर हमारी सुई बाहर रहेगी ना, तो फिर हमारा डिजाइन ख़राब हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सुई को हमको अंदर ही छोड़ना है, फिर जब जाके पैर को ऊपर उठाना है, फिर घुमाना है कपड़े को। ऐसे ही करते जाना है आपको, ठीक है। ऐसे आपको ऐसे कपड़े पे वो करना है, ड्रॉ करना है। देखो ऐसे मशीन चलानी है। ये ना आपकी बेसिक प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा कि आपको सिलाई लगाना आएगा बिल्कुल सीधी और फिनिशिंग से। और आप कपड़ा चाहे जैसा भी हो आपका, जिस कपड़े में आपके फिनिशिंग नहीं है ना, तो फिर वो कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, उसमें सफाई नहीं दिखती। तो और आपका कपड़ा भले ही सस्ता हो, और लेकिन आपकी सिलाई में सफाई होगी ना, तो वो भी आपका बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। तो हम सफाई के साथ में सिलाई करना सीखेंगे, है ना। अगर आपको मेरे से सिलाई सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियो मिल जाए इस पर, नहीं तो बाद में कहीं खो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे करके सिलाई करनी है। अब इसको कोने से कोना मिलाना है। जैसे कुछ डिजाइन बनानी है सलवार में, तो कोने से कोना मिलाया, फिर मशीन को घुमाया, देखो ऐसे करके कपड़े को घुमा के सुई अंदर ही छोड़ देनी है, कपड़े को घुमा लेना है, और कोने से कोना मिला के सीधी लाइन लगा देनी है उसमें, ठीक है। अब जैसे कि अब हमें इसमें पत्ती बनानी है, तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, जैसे सलवारों में बनाते हैं। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पत्तियाँ की डिजाइन कैसे देते हैं। अब देखो इसको हमने थोड़ा सा कर्व दिया, फिर दूसरे में ऐसे कर्व दे दिया, है ना। फिर ऐसे ही दोबारा से इसको ऐसे घुमाया, इसमें कर्व दे दिया। फिर हम ले गए इसको चला के मशीन को उस वाले कोने पे, दूसरे पे सुई अंदर ही रखी, फिर घुमा लिया कपड़ा, फिर कर्व दिया हल्का सा, फिर इधर को कर्व दे दिया, है ना। फिर ऐसे ही करके देखो, अब ये कैसा डिजाइन बन गया, पत्ती का डिजाइन बन गया ना। ऐसे ही आपको करना है।